दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु जब मैं आपके पास आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्युलोक पर पड़ी। फिर मैंने क्या देखा कि एक भाई अपनी पत्नी के कहने पर अपनी बहन की हत्या कर देता है और उसको अपनी बहन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। ये सब देख कर के मेरा मन विचलित हो गया है। अब मेरे मन में दो प्रश्न आ रहे हैं, अतः आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, बहन का खून करने वाले भाई को कौन सी सज़ा मिलती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, ननद को दुख देने वाली भाभी को कौन सी सज़ा मिलती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तुमने जो भी दृश्य अपनी आँखों से देखा है, वैसे ही दृश्य से संबंधित मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। मगर जो कहानी मैं सुनाऊं, उस कहानी को तुम पूरा और ध्यान से सुनना। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, आप कहानी शुरू करें, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक राजा था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। जब राजा के लड़कों ने युवावस्था में पांव रखा तो राजा ने उन सभी का विवाह कर दिया। वहीं 7 भाई राजमहल में अलग अलग कमरों में रहने लगे। राजा की जो पुत्री थी वो अपने पिता के पास ही रहती थी। एक बार तीज का त्योहार आया तो राज्य में चारों ओर खुशी का आलम छा गया। वहीं राज्य की सभी लड़कियां खुशियां मनाने लगीं। सभी लड़कियां सुंदर वस्त्रों में सजी धजी मानो अपने में फूली नहीं समा रही थीं। वो अपने रंग बिरंगे दुपट्टे लहराती हुईं इधर से उधर घूमती नजर आ रही थीं। वहीं राज्य की अन्य लड़कियों को देख करके राजा की पुत्री ने भी पहली बार एक दुपट्टा लेने की इच्छा प्रकट की। वहीं राजा की बेटी ने जब अपनी माता से अपनी दुपट्टा लेने की इच्छा प्रकट की तो उसकी माता ने कहा, बेटी बस इतनी सी बात है, इसके लिए तुम परेशान क्यों हो। तुम्हें दुपट्टा ओढ़ने का चाव पूरा करना है तो एक दुपट्टा अपनी किसी भी भाभी से मांग लो। तुम्हारी 7 भाभियां हैं, तुम जिस भी भाभी से दुपट्टा मांगोगी तुम्हें दुपट्टा मिल जाएगा और तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकती हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर ऐसा सुनकर के वो राजा की बेटी अपनी भाभियों के पास गई, परंतु वो जिस भाभी के भी पास जाती वही भाभी दुपट्टा देने से मना कर देती। अंत में राजा की बेटी सबसे छोटी भाभी के पास गई तो छोटी भाभी ने दुपट्टा दे दिया। मगर दुपट्टा देते हुए भाभी ने कहा, तुम हमारी बात को ध्यान से सुन लो, मैंने तुम्हें अपना दुपट्टा तो दे दिया है, मगर इतना ध्यान रखना, यदि मेरे दुपट्टे पर कोई किसी प्रकार का निशान लग गया तो मैं दुपट्टा तुम्हारे खून से रंगूंगी। यदि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो फिर मेरा दुपट्टा ले जा सकती हो। वहीं लड़की ने उस भाभी की शर्त मान ली और लाल रंग का दुपट्टा लेकर के खुशी खुशी तीजों का मेला देखने के लिए चल पड़ी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं मेला देखते हुए पता नहीं कैसे और कहां से उस दुपट्टे पर एक भद्दा सा निशान लग गया। वहीं लड़की ने उस निशान को उतारने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे वो लड़की उस निशान को उतारना चाहती थी वैसे वैसे वो निशान और अधिक गहरा होता चला गया।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब दुपट्टे से वो भद्दा निशान नहीं छूटा तो लड़की को बहुत दुख हुआ, परंतु उस लड़की ने बिना किसी को कुछ बताए हुए वो दुपट्टा जाकर के अपनी सबसे छोटी भाभी के संदूक में रख दिया और भाभी से जाकर कह दिया कि मैंने आपका दुपट्टा आपके संदूक में रख दिया है। वहीं समय बीतता गया। फिर कुछ समय के बाद में जब उसकी भाभी ने अपना संदूक खोल करके उस दुपट्टे को देखा तो उस पर एक निशान लगा हुआ था। फिर तो सबसे छोटी भाभी अत्यंत क्रोधित हो उठी और पलंग पर एक चादर ओढ़कर सो गई। वहीं जब राजकुमार घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को बिना किसी बात के मुंह ढककर लेटे हुए देखा तो अत्यंत निराश हो गया। और फिर राजकुमार बड़े प्यार से अपनी पत्नी से कहने लगा, प्यारी रानी, आज तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमसे किसी ने कुछ कह दिया है? वहीं राजकुमार के प्रश्न का रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया और पहले की तरह ही उसी मुद्रा में चुपचाप लेटी रही। वहीं जब राजकुमार ने दूसरी बार पूछा तो भी रानी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। फिर राजा ने तीसरी बार पूछा तो रानी कहने लगी, तुम्हारी बहन कुछ दिन पहले तीजों के मेले में जाते समय मेरा दुपट्टा मांगकर ले गई थी। मैंने आज अपने दुपट्टे को देखा तो मेरे दुपट्टे पर एक अत्यंत भद्दा सा निशान लगा हुआ है, जबकि मैंने तुम्हारी बहन को दुपट्टा देने से पहले चेतावनी दी थी और एक शर्त रखी थी, यदि मेरे दुपट्टे पर कोई भी निशान लग गया तो मैं दुपट्टा तुम्हारे खून से रंगूंगी। अब तुम देख रहे हो कि मेरे दुपट्टे पर एक भद्दा निशान लग गया है। अब तुम अपनी बहन से वायदा पूरा करवाओ, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी बहन के खून से अपना दुपट्टा रंगना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजकुमार सब कुछ सुनकर के कहने लगा, देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम नाराज मत हो, उदास मत हो, हम तुम्हारा वचन पूरा करवाने का कोई उपाय अवश्य करेंगे। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद में एक दिन राजकुमार राजा और रानी से कहता है कि मैं अपनी ननिहाल जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर के वो राजकुमार अपनी पत्नी और अपनी बहन को भी यात्रा के लिए साथ में ले लेता है। और फिर इस प्रकार चलते चलते जब वो तीनों काफ़ी दूर चले जाते हैं तो जंगल में एक स्थान पर जाकर के राजकुमार अपनी बहन की देह को तलवार से काट देता है। फिर उसके खून से अपनी पत्नी का दाग लगा हुआ दुपट्टा रंग करके पत्नी के साथ वापस महल में आ जाता है और घर पर आकर के अपने माता पिता यानी राजा और रानी से झूठ मूठ कह देता है कि वो अपनी प्यारी बहन को ननिहाल में छोड़कर आया है, वहाँ वो कुशल पूर्वक रह रही है और उसका वहाँ पर काफ़ी मन लग गया है, इसलिए अब हमारी बहन कई दिनों तक ननिहाल में ही रहेगी और कुछ दिन बीत जाने के बाद में मैं जाकर के उसे वापस बुला लाऊंगा। वहीं समय धीरे धीरे बीतता गया। लड़की की माँ उसकी प्रतीक्षा करते करते बुरी तरह से थक हार गई। अक्सर अपने छोटे बेटे से राजा रानी कहते थे, अब जाकर के अपनी बहन को बुलाकर लाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं, मगर बहन कहाँ से आए? राजकुमार ने तो अपनी बहन को मार डाला था। वहीं जब काफ़ी दिनों तक राजा और रानी की बात को छोटे राजकुमार ने गौर नहीं किया तो रानी ने नाई की लड़की को बुलाया और उससे कहा, तुम ननिहाल से जाकर के हमारी बेटी को बुलाकर लाओ। वहीं नाई की लड़की जब राजा की बेटी को ननिहाल से बुलाने के लिए चलती है तो मार्ग में उसने एक बेरी का पेड़ देखा। ये वही बेरी थी जिसके नीचे उसके भाई ने उसकी देह को काटा था। वहीं जब नाई की लड़की उस बेरी से बेर तोड़ने लगी तब बेरी के पत्तों और टहनियों में से एक आवाज आई, सुन भाइयों के नाई, खुद मेरे भाई ने काटा, भाभी ने कटवाया, दुपट्टा खून से रंगवाया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ये भयानक बात सुनकर के वो नाई लड़की जो थी एकदम से सहम गई और वहाँ से वापस आकर के उसने इस रहस्य का समाचार रानी को बताया।
वहीं नाई की लड़की के द्वारा समाचार पाकर के रानी को विश्वास नहीं हुआ, तो रानी ने तुरंत ही एक लोहार को बुलावा भेजा। तो नाई ने उस लोहार को भी वो भयानक रहस्य बता दिया कि मार्ग में खड़ी बेरी इस तरह से कहती है। फिर लोहार भी जंगल में चलता चलता जब उस बेरी के पास पहुंचा तो उसे बहुत भूख सताने लगी। इसी बीच उसे ये तो याद नहीं रहा कि ये बेरी भी कुछ बोलती है। वो केवल उसकी ठंडी छाया देख कर के ज्यों ही उसके नीचे खाना खाने के लिए बैठा, वैसे ही बेरी में से आवाज आई, सुन भाइयों के नाई, खुद मेरे भाई ने काटा, भाभी ने कटवाया, दुपट्टा खून से रंगवाया। फिर तो ये सुनकर के लोहार जो था डर गया और दौड़ता हुआ महल के पास आ गया। वहीं उसने बेरी से ज्ञात हुई वो सारी बात रानी को आकर बताई। वहीं फिर भी रानी को विश्वास नहीं हुआ, तो रानी ने एक बढ़ई को उस बेरी को काटने के लिए वहां भेजा। वहीं रानी का आदेश पाकर के वो बढ़ई बेरी काटने के लिए महल से चल पड़ा। जब वो बेरी के पास पहुंचा तो बेरी में से फिर आवाज आई, सुन भाइयों के नाई, खुद मेरे भाई ने काटा, भाभी ने कटवाया, दुपट्टा खून से रंगवाया। जब बढ़ई ने भी ये आवाज सुनी तो पहले तो वो बहुत डर गया और वहां से तुरंत वापस भागने की सोचने लगा। फिर कुछ देर तक मन ही मन में सोच करके धैर्य रख करके वो बढ़ई उस बेरी के पास गया। अब उसने उसे हिम्मत करके अपनी तेज कुल्हाड़ी से काट करके नीचे गिरा दिया। वहीं ठीक उसी समय पर वहां से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने उस बढ़ई से कहा, यदि तुम इसमें से मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे दो तो मैं अपने लिए इस लकड़ी की एक बीड़ा बना लूँगा। वहीं साधु की बात को सुनकर के बढ़ई ने कहा, महाराज आपको जितनी लकड़ी की आवश्यकता हो ये लकड़ी कटी हुई पड़ी है, आप इस बेरी की लकड़ी में से खुशी खुशी लकड़ी ले सकते हो। फिर तो बढ़ई की आज्ञा पाकर के साधु ने उसके कहे अनुसार उस बेरी में से केवल थोड़ी सी ही लकड़ी ली और उस लकड़ी से वहीं पर एक सुंदर सी बीड़ा बना ली। वहीं साधु के चले जाने के बाद में वो बढ़ई जो था महल में वापस आ गया और रानी को उसने बताया कि उसने बेरी का पेड़ पूरी तरह से काटकर गिरा दिया है, बस केवल थोड़ी सी बेरी की लकड़ी वहां पर एक साधु आ गया, वो अवश्य अपने साथ लेकर गया और उसने उस लकड़ी से एक सुंदर सी बीड़ा बना ली। वहीं उस बीड़ा की खास बात थी कि वो साधु जिस भी द्वार पर जाता था वो बीड़ा जो थी अपने आप बजना आरंभ हो जाती थी। वहीं साधु एक दिन भिक्षा मांगते हुए आगे चला जा रहा था। जब साधु लड़की के भाइयों के पास पहुंचा तो उस सुंदर बीड़ा में से सहसा एक आवाज आई, मैं खड़ी भाभी तेरे द्वार, भाभी उठ भिक्षा डाल। वहीं उस बीड़ा से निकली सुंदर लड़की की आवाज को सुनकर के लड़की की भाभी ने मोतियों की थाली भर कर के उसे भिक्षा डाल दी। वहीं ऐसे ही साधु जो था राजा के बड़े 6 लड़कों के घर पर गया और फिर सभी ने मोतियों के थाल के साथ साथ बहुत कुछ उसको भिक्षा में दिया। वहीं जब साधु 7वीं भाभी के पास आया यानी राजा के सबसे छोटे लड़के की पत्नी के पास आया तो बीड़ा कहने लगी, मैं खड़ी दुष्टा तेरे द्वार, उठ दुष्टा भिक्षा डाल। फिर तो बीड़ा की आवाज को सुनकर के राजा के सबसे छोटे बेटे की जो बहू थी उसको अपनी पुरानी बात याद आ गई कि ये तो मेरी ननद की आवाज है जिसको मैंने अपने पति से कटवाया था, इसके खून से ही तो मैंने अपना लाल दुपट्टा रंगवाया था। फिर तो वो सबसे छोटे राजकुमार की पत्नी जो थी उस साधु के लिए एक मुट्ठी भर राख उसके भिक्षा पात्र में डाल देती है। वहीं साधु आगे बढ़ता है और रानी के पास जाता है तो बीड़ा में से आवाज आती है, माँ बेटी खड़ी तेरे द्वार, जल्दी आके भिक्षा डाल। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती माँ तो माँ होती है। फिर तो रानी ने अपनी बेटी की आवाज को पहचान लिया और उसको गले लगा लिया और फिर बीड़ा को पहचानने लगी, क्योंकि बढ़ई ने आकर बताया था कि एक साधु ने बेरी की थोड़ी लकड़ी ली है और उससे बीड़ा बना ली है। वो रानी समझ गई कि ये वही बीड़ा है और इसमें से आने वाली आवाज़ मेरी प्यारी बेटी की है।
जो कभी उस साधु ने उस बेरी की लकड़ी से ये बीड़ा बनाई थी, जरूर ये वो ही बीड़ा है। फिर तो रानी को उस बीड़ा में से अपनी बेटी का सुंदर मुखड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो रानी उस साधु से कहने लगी, आप कितना भी धन ले लो, लेकिन मुझे ये बीड़ा दे दो, मैं आपकी बीड़ा खरीदना चाहती हूँ। फिर तो साधु ने रानी की बात को स्वीकार किया और धन को लेकर के वो बीड़ा रानी को दे दी। वहीं रानी ने साधु महात्मा को बहुत सा धन देकर के खुशी खुशी अपने महल से विदा कर दिया। वहीं उस बीड़ा को कमरे के अंदर एक सुरक्षित अलमारी में रख दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब रानी घर से बाहर किसी भी काम से जाती थी तो घर की साफ सफाई का सारा काम अपने आप हो जाता था। इस प्रकार से रानी जब वापस लौटकर आती थी तो देखती थी कि मेरा काम ये किसने कर दिया है। ऐसा देख कर के रानी बड़ी हैरान होती थी कि आखिरकार मेरे पीछे घर का सारा कामकाज कैसे पूरा हो जाता है। कभी आटा गूंथा हुआ नजर आता है तो कभी रोटी बनी हुई नजर आती है, कभी रसोई के बर्तन साफ हुए नजर आते हैं। आखिरकार ऐसा कैसे होता है। फिर तो रानी ने एक दिन विचार किया, मैं बाहर जाने का बहाना करूंगी मगर जाऊंगी नहीं। बस ऐसा सोच कर के रानी घर से बाहर निकलती है मगर तुरंत लौट आती है और कोने में छुपकर देखती है कि उसके पीछे घर का काम कौन करता है। वहीं रानी क्या देखती है कि एक लड़की बीड़ा वाली अलमारी में से बाहर निकलकर आती है और घर का सारा कामकाज निपटाने के बाद में वापस उसी बीड़ा में समा जाती है। वहीं रानी समझ जाती है ये तो मेरी बेटी है और जैसे ही अगला दिन सुबह होता है रानी फिर बहाना बनाकर जाती है। वहीं जैसे ही उसकी बेटी बीड़ा में से बाहर निकलती है तो रानी भी तुरंत ही कमरे में प्रवेश करती है और मधुर सुर में पुकारती है, मेरी अच्छी बेटी, आ मेरे गले से लग जा। वहीं इतना मधुर और स्नेह भरी बोली सुनकर के वो लड़की एकदम से अपनी माँ के गले से आकर लग जाती है और रोने लगती है। वहीं रानी जो थी बड़ी कठिनाई से अपनी बेटी को चुप कराती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं एक दिन जब रानी अपनी पुत्री को स्नान करवा रही थी तो उसने क्या देखा कि बेटी के सिर में एक कील ठुकी हुई है। जब रानी बेटी के सिर में से खींच करके उस कील को निकालने लगी तो लड़की ने कहा, माँ, ये कील अभी मत निकालना, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। ये तो साधु महात्मा की गाड़ी हुई कील है। फिर इतना कहने के बाद उस लड़की ने अपनी सारी व्यथा अपनी माँ को कह सुनाई। वहीं फिर भी उसकी माँ को वो कील अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए हट करके माँ ने वो कील जो थी लड़की के सिर में से बाहर निकाल दी। वहीं जैसे ही कील जो थी सिर में से बाहर निकली वैसे ही वो लड़की जो थी अदृश्य हो गई और फिर अपनी माँ से कहने लगी, माँ देखो, तुम घबराना नहीं। माँ, आगे जब भी तुम मुझे याद करोगी तब मैं तुरंत तुम्हारी सेवा में आ जाया करूँगी, परंतु अब तुम्हारे सामने कभी नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि तुमने तो मेरी साधु की निशानी को ही भूल से गंवा दिया। मैंने तुमसे मना किया कि मेरे सिर से कील को मत निकालो, मगर तुमने साधु की निशानी को निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दे सकती हूँ, मगर जब भी मुझे याद करोगी एक बेटी माँ की गोदी में दौड़कर चली आएगी और आपके घर का सारा काम काज निपटा करके वापस चली जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं रानी देखती रह गई और फिर उस बीड़ा के साथ में उसकी बेटी उसे कभी दिखाई नहीं दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं जब रानी को सारी सच्चाई मालूम पड़ गई तो रानी ने राजा को सारी बात बताई। वहीं राजा ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि हमारे छोटे बेटे को और हमारे छोटे बेटे की पत्नी को खूंखार कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। इनका मांस चीड़ फाड़ करके कुत्ते खाएंगे।
क्योंकि जो भाई बहन का कत्ल करता है ऐसे भाई के मांस को खूंखार कुत्तों के सामने चीड़ फड़वा करके कुत्तों को खिला देना चाहिए। वहीं ऐसी भाभी जो अपनी ननद को दुख दे उसका कत्ल करवा दे, ऐसी भाभी को भी खूंखार कुत्तों के सामने फेंकवा देना चाहिए, जिससे कुत्ते चीड़ फाड़ करके ऐसी भाभी का मांस जिंदा खा जाएं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजा की आज्ञा को पाकर के सैनिक आते हैं और राजा के सबसे छोटे बेटे को और उसकी पत्नी को कुत्तों के सामने डाल देते हैं। वहीं खूंखार कुत्ते राजा के छोटे बेटे और उसकी पत्नी को चीड़ फाड़ करके उसका मांस खा जाते हैं। वहीं इसके बाद आगे से शेष सारा परिवार यानी राजा के 6 बेटे और उसकी पत्नियां, पूरा परिवार प्रसन्नता और सुख शांति से अपना आगे का जीवन व्यतीत करता है। वहीं 6 भी भाई अपनी उस बहन के नाम से ही सत्य और न्याय का राज्य करने लगते हैं। वहीं प्रजा उन सब की लंबी आयु होने की ईश्वर से नित्य प्रति प्रार्थनाएं किया करती है। इस प्रकार से उस प्रजा और उसके राजा को पूरे संसार के लोग आदर्श मानते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारे 2 प्रश्न थे, बहन का खून करने वाले भाई को कौन सी सजा मिलती है, दूसरा था ननद को दुख देने वाली भाभी को कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो, जो भी भाई अपनी बहन का खून करता है या जो भी भाभी अपनी ननद को दुख देती है या उसका खून करवाती है, ऐसे भाई या ननद का मांस कुत्ते नोच नोच कर खा जाते हैं। इसलिए हमेशा हर भाई को अपनी बहन से प्रेम करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। कभी भी किसी भाभी को अपनी ननद से झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं प्रभु, वास्तव में कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।